Hope you all are good. So today, students, we are going to start our 12th chapter of class 4, which is about garbage. Okay, so let's start our chapter. So, first of all, student, we know that cleanliness, साफ सफाई हमारे लिए बहुत जरूरी है कि अच्छे खाने, अच्छी हवा और अच्छे पानी की जो हमारी ये रिक्वायरमेंट है वो क्लीनलीनेस की वजह से ही फुलफिल हो सकती है। साफ सफाई क्लीनलीनेस अगर होगी तो आपको फूड, वाटर, एयर, सॉइल सब कुछ अच्छा मिलेगा एंड वी विल बी हेल्दी एंड सेफ। Now let's start the chapter. Cleanliness is our need. All of us like to live in clean surroundings. When the things are of no use and are thrown away, it is called garbage or waste. So students, हमें पता है, अभी मैंने आपको बताया कि साफ सफाई क्लीननेस हमारे लिए बहुत ज्यादा ही जरूरी है। जितने भी हम लिविंग बीइंग्स हैं, नॉट इवन द ह्यूमन बीइंग्स, बल्कि हमारे साथ जो एनिमल्स है उन लोगों को भी साफ सफाई वाली जगह पे रहना, कि सराउंडिंग्स, आपका एनवायरनमेंट साफ हो, तो ये सभी को ऐसी ही जगह पे रहना पसंद है, ह्यूमन बीइंग्स अलॉन्ग विद द एनिमल्स। ठीक है, अब होता क्या है, जो चीज हमारे काम की नहीं होती, ठीक है, उसको यूज कर लिया और अब वो किसी यूज की नहीं बची है तो हम उसको क्या करते हैं, ऐसे ही कहीं भी ओपन में फेंक देते हैं, वी जस्ट थ्रो इट अवे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गार्बेज या फिर वेस्ट। ओके, नाउ every home, factories, offices, colleges, markets, hospitals and hotels also produce a large quantity of waste. तो हमारे एनवायरनमेंट में या फिर बोलो हमारे नेबरहुड में जितनी भी जगह है, जैसे कि आपका मार्केट हो गया, ऑफिस हो गया, स्कूल हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, इंडस्ट्रीज हो गए, ठीक है, और हॉस्पिटल, होटल, सभी जगह पे बहुत अच्छा खासा अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस होता है। ओके, ये हमको पता है। आगे, waste affects the environment and spoils the surroundings. It pollutes the land, water and air. और अब ये जो हम वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, ये क्या करता है, हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे सराउंडिंग्स को गंदा करता है। कैसे? एयर, वाटर, सॉइल सभी को पोल्यूट करता है। Flies, mosquitoes and household pets like rats breed in garbage. फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े और आपके ये मक्खी, मच्छर या चूहे, ये सभी जो होते हैं आपकी इन्हीं कूड़े में, ये जो आपका गार्बेज है, इसके आसपास क्या करने लगते हैं, ब्रीड करने लगते हैं। That's why the surroundings look dirty and ugly. और फिर उसके बाद आपके आसपास की जगह कैसी लगने लगती है, गंदी लगने लगती है, स्मेल आने लगती है ना। They all spread dangerous diseases. और फिर उसी से क्या होता है बच्चों, आगे चल के बहुत सारी खतरनाक डिजीजेस भी होती है। दैट मीन्स हमको अपने एनवायरनमेंट में जो गंदगी होगी हमारे एनवायरनमेंट में, तो वहां पे डिजीजेस का क्या होना, बॉर्न होना इज वाटर। अनअवॉइडेबल, ठीक है ना, यानी कि अगर आपका एनवायरनमेंट साफ नहीं होगा तो वहां पे डिजीजेस का होना क्या है, अपने आप में ही आपका वो कॉमन सी बात है, वहां पे वो चीज होगी ही होगी। चलो आगे। नाउ ड्रेन्स गेट चोक एंड गिव ऑफ अ फूल स्मेल। आपकी जो ड्रेन्स होती हैं, नालियां होती हैं, वो क्या हो जाती है, कूड़ा जब इकट्ठा होने लगता है तो वो चोक हो जाती है, वहां से क्या नहीं हो पाता, पानी का सप्लाई नहीं हो पाता, फिर गंदी स्मेल आने लगती है ना। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्पोज ऑफ द गार्बेज प्रॉपर्ली। तो दैट मीन्स आपका जो कूड़ा है, गार्बेज है, उसको अच्छे से डिस्पोज करना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक है। नहीं तो वही चीज इकट्ठा होगी और बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट करेगी। वही पोल्यूशन में क्या होगा, आपके जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह है वो सारे वहां पर ब्रीड करने लगेंगे और बहुत सारी डिजीजेस कॉज करेंगे। चलो, नाउ नेक्स्ट वी कम टू काइंड्स ऑफ वेस्ट। अब कितने काइंड्स ऑफ वेस्ट वी आर हैविंग? नंबर 1, वी आर हैविंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? दिस इंक्लूड वेस्ट लाइक वेजिटेबल पीस, paper, magazines, newspapers, books, fallen leaves, which can easily break down and mix with the soil. तो सारा वेस्ट जो आसानी से ब्रेक हो सकता है, टूटकर डिकम्पोज होकर सॉइल में मिक्स हो सकता है, उसको हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। जैसे कि आपका पेपर, मैगजीन्स, आपका ग्रीन लीव्स जो आपकी सूख पे पत्तियां झड़ जा रही ना पेड़ों से, वो फॉलन ग्रीन लीव्स। ओके, उसके अलावा आपकी वेजिटेबल पील्स हो गया, पेपर, मैगजीन, न्यूज़पेपर, ये सभी आपका क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। ह्यूमन एंड एनिमल बॉडी वेस्टेज आर ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। और हमारी बॉडी से, हम ह्यूमन बींग्स की बॉडी से, एनिमल बॉडी से भी जो वेस्ट निकलता है, वेस्ट प्रोड्यूस होता है, हम लोग एक्सक्रीट करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नेक्स्ट वी कम टू नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। क्या होते हैं? ठीक है, दिस इंक्लूड्स वेस्ट लाइक ग्लास, एल्यूमिनियम, फॉइल, प्लास्टिक,
polythene bags and metals which cannot be broken down easily. It remains in the environment for many years and pollute it. अब वो सारा वेस्ट जो इजिली ब्रेक नहीं हो सकता है, डिकम्पोज नहीं हो सकता है, जब वो होगा ही नहीं तो मिक्स भी नहीं होगा सॉइल में, ये एज इट इज रहता है, सालों साल तक आपका क्या होता रहता है, कलेक्ट होता रहता है और आपके एनवायरमेंट को पोल्यूट करता है. सच एज पॉलिथीन बैग्स, प्लास्टिक बैग्स, ग्लास, ओके, और मेटल्स जितने भी होते हैं ये सारे आपके क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल. ठीक है, इसलिए तो बोलते हैं ना कि वी शुड नॉट यूज पॉलिथीन बैग्स, है ना. हमको क्या यूज करना चाहिए इसमें, पेपर बैग या क्लॉथ बैग यूज करना चाहिए. हम लोग मार्केट जाते हैं क्योंकि प्लास्टिक बैग क्या है, आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, वो डिकम्पोज नहीं होता है, वो ऐसे ही एनवायरमेंट पे रहता है, उसको पोल्यूट करता है. नाउ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, वेस्ट का डिस्पोजल कैसे किया जाए. If waste is not disposed of properly, it can pollute air, water and soil. अगर हम डिस्पोज नहीं करेंगे अपने वेस्ट को अच्छे तरीके से तो वो हमारे एनवायरमेंट में पोल्यूशन क्रिएट करेगा. यानी कि उसको अच्छे से मतलब क्या करना है, डिस्पोज करने का मतलब वो कहीं इस तरीके से खत्म कर देना कि वो हमारे एनवायरमेंट में दिखे, है ना, वो खत्म हो जाए. तो एप्रोप्रिएट मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल आर, क्या क्या हमारे पास मेथड्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, जैसे कि नंबर 1 इज द गार्बेज कलेक्टर कलेक्ट्स द गार्बेज फ्रॉम आवर हाउस एंड डम्प्स इट इन द बिग गार्बेज बिन्स ऑफ द लोकेलिटी. अब आता है ना गार्बेज कलेक्टर, जब हमारे घर पे आता है वो सारा गार्बेज लेकर जाता है और लेकर जाने के बाद क्या करता है, एक हमारी ही आसपास ही लोकेलिटी के बहुत बड़ा बिन होता है, गार्बेज बिन होता है, उसमें जाता है सारा उसको डंप कर. फिर आगे सुनो, अब और भी कुछ मेथड्स हैं. नंबर 1 इज आपका क्या, ओपन डंपिंग. ओपन डंपिंग क्या होता है, this method of waste disposal pollutes the environment because in this method waste is loaded in trucks. अब इस मेथड में क्या होता है, ये एक वेस्ट डिस्पोजल मेथड है, यानी कि इसमें भी आप वेस्ट को डिस्पोज करोगे, गार्बेज को डिस्पोज करोगे. करा क्या जाता है कि आपका सारा का सारा जो गार्बेज होता है, वेस्ट होता है, उसको किसी एक बहुत बड़े खुले मैदान में या फिर खुला एक एरिया होता है, वहां जाके ओपनली ऐसे फेंक दिया जाता है. सबसे ज्यादा जो आपका पोल्यूशन होता है वो इसी मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल से होता है, क्योंकि खुले में सारा कूड़ा ऐसे ही पड़ा रहता है. वहां पे बहुत सारे क्या होते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह या जानवर आके ब्रीड करने लगते हैं और फिर गंदी गंदियां या फिर बहुत ही आपकी हार्मफुल डिजीजेस क्या होती हैं, आपकी जन्म लेती है, तो सारे में स्प्रेड होती है, हम लोग बीमार पड़ते हैं, है ना. तो इट इज देन टेकन फार अवे फ्रॉम द टाउन और सिटी एंड डम्प्ड इन द ओपन. क्या होगा, सारा वेस्ट कलेक्ट किया जाएगा और फिर आपके शहर से, टाउन से कहीं बहुत दूर ऐसे लेकर जाया जाएगा जहाँ पे क्या होगा, खुला एरिया है. लेकिन खुले एरिया में क्या होगा, वो सारा ऐसे ही ओपनली डिस्पोज कर दिया जाता है, वहां पे इकट्ठा कर दिया जाता है इस तरीके से, ऐसे. दिस इज ओपन डंपिंग. सारा कूड़ा देखो आप किस तरीके से ऐसे फेंक रखा है. नाउ नेक्स्ट इज कंपोस्टिंग. कंपोस्टिंग में क्या होता है, दिस मेथड ऑफ मेकिंग नेचुरल मैन्योर फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज कॉल्ड कंपोस्ट. इसमें क्या किया जाता है, ये एक अच्छा मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल है, क्योंकि यहाँ पे हम जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, आपको पता है वो इजीली डिकम्पोज हो सकता है, तो उसको सारा जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको इकट्ठा करके मैन्योर बनाया जाता है. मैन्योर की जो खाद होती है ना, जो सॉइल में यूज की जाती है ना, और द वाटर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, फार्मर्स इसको यूज भी करते हैं. देखो नेक्स्ट इज रिटन दैट ओनली कि इट इज यूज्ड बाय द फार्मर्स इन देयर फील्ड्स. क्या यूज किया जाता है, इसको फार्मर्स अपने फील्ड्स वगैरह में यूज करते हैं. इट इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ डिस्पोजिंग डिग्रेडेबल वेस्ट. मैं बोला था सबसे अच्छा मेथड है ये आपका डिग्रेडेबल वेस्ट को डिकम्पोज करने का, क्योंकि इसमें आपका वेस्ट सारा डिकम्पोज भी हो जाता है और एक आप नेचुरल या बोलो एक ऑर्गेनिक मैन्योर तैयार कर लेते हो, जिसको आप फील्ड्स में यूज करते हो फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स. नेक्स्ट इज लैंडफिल्स. लैंडफिल्स में क्या है, डीप डिचेस आर डग इन द ग्राउंड वेयर गार्बेज इज डम्प्ड एंड कवर्ड विद सॉइल एंड दे आर कॉल्ड लैंडफिल्स. बहुत बड़े बड़े आपके क्या गड्ढे ग्राउंड में क्या करे जाते हैं, खोदे जाते हैं, ढके जाते हैं और फिर सारा का सारा कूड़ा उसी के अंदर ऐसे लैंड में आपको बड़ा सा गड्ढा खोदा है उसमें आपको डंप कर दिया जाता है, फिर उसको ऊपर से सॉइल से कवर कर दिया जाता है. दिस इज व्हाट इज नोन एज लैंड. ठीक, नाउ नेक्स्ट इज बर्निंग. बर्निंग में क्या होता है, बर्निंग ऑफ गार्बेज इन बिग फर्नेसेस इज एन एग्जांपल ऑफ दिस मेथड. दिस हेल्प्स इन द डिस्पोजल ऑफ गार्बेज बट कॉज एयर पोल्यूशन. इसमें क्या है, बड़े बड़े जगहों पे जाकर क्या आपके सारे के सारे गार्बेज को बर्न कर दिया जाता है, जला दिया जाता है. ठीक है, सारा वेस्ट इसमें आपको खत्म तो हो जाता है, लेकिन आपका क्या ये एयर पोल्यूशन कॉज करता है,
क्योंकि इससे सारा धुआं प्रोड्यूस होगा, वो आपकी एयर में मिक्स होगा, और ये धुआं जो होता है सारा का सारा आपका गंदा होगा, क्योंकि इसमें पता नहीं किस तरीके के हमने वेस्ट सब आपके बर्न कर दिए। तो वो सारा का सारा वेस्ट का जो आपका स्मोक है वो सारा आपका एयर में इंटरमिक्स हो जाता है, एंड इट कॉज फर्दर एयर पोल्यूशन। नाउ next we come to reduce, reuse and recycle. Reduce, reuse and recycle are the 3 R's. क्या है ये 3 R's है of keeping the environment clean. ये 3 R's होते हैं जिससे हम अपने environment को clean रख सकते हैं. Reduce, reuse and recycle. देखो, नंबर 1 पे हमारे पास क्या है? reduce. Reduce मतलब क्या? We can reduce the use of non-biodegradable materials. We have to use cloth bags instead of plastic bags. वही बोला ना, क्या कर सकते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का यूज थोड़ा हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कैसे? फॉर एन एग्जांपल आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि प्लास्टिक बैग्स की जगह हम लोग या पॉलिथीन बैग्स की जगह हम लोग क्लॉथ बैग्स यूज कर सकते हैं, एंड या पेपर बैग्स यूज कर सकते हैं, बिकॉज दे आर ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. अवॉइड यूजिंग पैकेज्ड फूड बिकॉज डिस्पोजल ऑफ पैकेज्ड मटेरियल एड्स टू गार्बेज. तो आपका पैकेज्ड फूड आता है ना, पैक वाला आता है आपका, आप लोग खाते हो, ठीक है, स्नैक्स वगैरह जैसे चिप्स वगैरह आप लेकर आते हो, तो ये जो बाहर के आपके पॉलिथीन होती है वो आपकी खराब होती है, उसको आप डिस्पोज करोगे फिर से वो आपको गार्बेज क्रिएट करता है, वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो हमको ऐसा पैकेज फूड खाना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए. नेक्स्ट इज रीयूज. रीयूज में क्या है? वी कैन रीयूज सेवरल थिंग्स टू मेक न्यू थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल कार्डबोर्ड बॉक्सेस कैन बी यूज टू स्टोर थिंग्स. अब हम लोग रीयूज कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी घर में चीजें हैं जिसको दोबारा से किसी और तरीके से यूज कर लो. जैसे कि आपको एग्जांपल दे रखा है, कार्डबोर्ड का एक जो बॉक्स होता है बड़ा सा आता है ना, उसको आप क्या यूज कर सकते हैं? उसको सामान है, अब वो आपका यूज हो गया, अब वो खाली उस बॉक्स को आप कुछ चीजें, छोटी मोटी चीजों को स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं. यूज ब्लैंक पेपर्स ऑफ ओल्ड बुक्स एंड नोटबुक्स फॉर राइटिंग नोट्स. आपकी पुरानी बुक्स एंड नोटबुक्स बच जाती हैं, जब आपका सेशन कंप्लीट होता है, क्लास में बच जाती है, उसके पीछे काफी सारे पेजेस होते हैं, आप उनको यूज कर सकते हो क्या? नोट्स वगैरह बनाने के लिए या अपना कोई प्रैक्टिस वर्क करने के लिए, है ना. प्लास्टिक जार्स और एल्यूमिनियम कैन्स कैन बी मेड इनटू पेंसिल होल्डर्स. आपके पास अगर कोई प्लास्टिक के जार वगैरह है, एल्यूमिनियम के कैन्स वगैरह हैं, तो उनको आप पेन होल्डर बनाने के लिए यूज कर सकते हो. आपने अपनी स्टडी टेबल पर रख, उस पर पेन वगैरह रखो. इस तरीके से वी कैन यूज वी कैन रीयूज द सेवरल थिंग्स इनटू न्यू थिंग्स. लास्ट इज वी आर हैविंग रिसाइकल. थर्ड आर जो है आपका रिसाइकल है. रिसाइकलिंग मीन्स यूजिंग वेस्ट मटेरियल टू मेक न्यू थिंग्स. पेपर कैन बी रिसाइकल्ड. ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड बुक्स कैन बी यूज्ड टू मेक न्यू पेपर. रिसाइकलिंग अलग होता है. रिसाइकलिंग होता है कि जो पुरानी चीजें उसको नया बनाना, कुछ और तरीके से नहीं यूज करे. जैसे कि आपका पेपर होता है, आपके न्यूज़पेपर होती है, मैगजीन्स होती है, उसको दोबारा से रिसाइकल करके बिल्कुल न्यू पेपर बनाया जा सकता है. कबाड़ी वाला बाय ओल्ड पेपर्स एंड मैगजीन्स फ्रॉम आते हैं ना, आपके मतलब बाहर आते होंगे लोकेलिटी में, क्या आते हैं? कबाड़ी वाले आते हैं. हम उनको जो पुराने नोटबुक्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स है, वो सब उनको बेच देते हैं. देन दे सेल देम टू द फैक्ट्रीज व्हिच मेक फ्रेश पेपर फ्रॉम द ओल्ड. और फिर वो लोग क्या करते हैं? वो जो हमसे ये सारी चीजें खरीदने लगे, उसको वो फैक्ट्रीज में जाकर सेल आउट कर देते हैं. वहां से जो फैक्ट्री में जो लोग हैं वो इन्हीं न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह से बिल्कुल न्यू पेपर बनाते हैं. Some changes in their habits and lifestyles can help to clean the surrounding and environment. Clean surrounding make a safe and healthy environment. तो बोला ये कुछ ऐसे चेंजेस है, अगर हम अपनी डेली लाइफस्टाइल में या अपनी हैबिट्स में लाएंगे तो बच्चों इससे हमारा एनवायरनमेंट साफ होगा. एनवायरनमेंट साफ रहेगा तो हम भी सेफ और हेल्थी, है ना. So that's all for the chapter. The chapter is completed. Hope you all liked it. Thank you.